एडलेड में पहले दिन का खेल स्लो तो था मगर निहायत ग्रिपिंग था, इसलिए कि हर रन के लिए फाइट करनी पड़ी भारतीय बल्लेबाजों को। और यही टेस्ट क्रिकेट होती है जहां पे आप रन्स अर्न करते हैं, आसानी से प्लेट में आपको रन्स नहीं दिए जाते। और ऑस्ट्रेलियंस करते ही हैं, उनको कंडीशंस का आइडिया है, उनको पता है किस तरह से जकड़ना है बल्लेबाजों को, चाहे वो मानी ग्रामी भारतीय बल्लेबाज ही क्यों ना हो। और ये एक ऐसी पिच थी जहां पे आप, जिसको कहते हैं क्रिकेट टर्म में कि यू आर नेवर इन, आप को समझ नहीं लगती है कि आप सेट हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि हर बॉल कुछ ना कुछ कर रहा था और आपकी स्किल्स को टेस्ट कर रहा था। देखिए, ये जो हल्की फुल्की मौसीकी होती है ना, हम इसको क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं ज़ुबान में, जहाँ पे गेंद हिलता रहता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है बल्लेबाजों के लिए अगर आप कंपेयर करें लंबी चौड़ी स्विंग और सीम से, क्योंकि जब गेंद बहुत हिल रहा होता है तब आपके आउटसाइड एज लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, मगर हल्की फुल्की मूवमेंट में चांसेस बढ़ जाते हैं आपको गेंद को एज करने के। सो इस लिहाज से मुश्किल बैटिंग कंडीशंस थी। और फिर ऑस्ट्रेलियंस के पास लंबे चौड़े फास्ट बॉलर हैं, लेंथ पे बॉल की, टाइट बॉलिंग की, लायन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट रहा भारतीय बल्लेबाजों पे। पुजारा ने सख्त मेहनत की और उनका एक टिपिकल स्टाइल है, जैसे स्टीव स्मिथ का स्टाइल है ना, एस्थेटिकली कोई काबिल कबूल ज़्यादा नहीं है, मगर पूरी हिम्मत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ ये बैटिंग करते हैं और विकेट पे अपनी प्राइस रखते हैं। इस लिहाज से बहुत ही अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है पुजारा के साथ? एक तो इनकी बल्ले की लो ग्रिप है, हैंडल जो है ना वो नीचे से उनका बॉटम हैंड जो है ना वहाँ पे काबू करता है, जिसका मतलब ये है कि बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर इनको बाउंस से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नेथन लायन के बाउंस से इनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली उस ग्रिप के साथ बॉल को नीचे खेलना पड़ता है और फिर जब बाउंस से ऊपर बल्ला आना पड़ता है तो तब तक काम लेट हो गया होता है। एक रेयर व्यू हमें मिला सचिन तेंदुलकर जब लो ग्रिप के साथ बैटिंग करते थे, क्योंकि वो यूनिक थे, वो मॉडल्स में शामिल नहीं होते जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। सो उन्होंने बेहतरीन तरह से एडजस्ट किया एक्स्ट्रा बाउंस के खिलाफ। मगर पुजारा को मसले मसाइल दरपेश रहे नेथन लायन के खिलाफ, क्योंकि उनका बॉल बाउंस हो रहा था और इसीलिए एक जो नेट बिछाया हुआ था शॉर्ट लेग सिलीमिडॉफ का, क्लोज इन फील्डर्स का, वो हमेशा से बिजनेस में रहे जब भी पुजारा जो है वो स्ट्राइक पे होते थे। फिर फ्रंट फुट की ड्राइव्स उनकी नहीं चल रही थी, क्योंकि वेट कर रहे थे बैक फुट पे जाके कवर के थ्रू अगेंस्ट द स्पिन रन्स वो बटोर सकें। सो ड्राइव के ऊपर भी वो उनका बैलेंस ऑफ चल रहा था। और बैटिंग जो है ये बैलेंस के बुनियाद के ऊपर जो है ये टिकती है, और अगर बैलेंस ऑफ हो जाए तो आपकी बैटिंग भी ऑफ हो जाती है। सो पुजारा ने फाइट तो किया, मगर बॉल्स एक तो बहुत ज़्यादा खेले। देखिए, पुजारा की वैल्यू है जब वो खेलते जाएं, और जब 40 उन्होंने कर लिया 170 बॉल पे, तो वहाँ पे विकेट गिरनी उनकी से मतलब ये कि दोबारा से दबाव भारतीय बैटिंग पे चल पड़ा, क्योंकि इनिंग्स स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ाई। और होता यही है, पुजारा 40 करके जब आउट हो जाएंगे तो प्रेशर मेंटेन रहेगा आपके ऊपर, उनको तो 100 करना बड़ा लाजमी है। जिस स्पीड से वो खेलते हैं तभी वो प्रेशर ऑफ कर सकते हैं अपनी बैटिंग से और ऑपोजिशन पे प्रेशर डाल सकते हैं। सो उनका एक तो गलत टाइम पे वो विकेट गिरी, और फिर विराट कोहली का जो रन आउट होना था उससे फ्लड गेट्स खुल गए। देखें, एक मिस्टेक से क्या इनिंग्स का हाल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अजिंक्य रेहाने भी जो कि बैट कॉल की उन्होंने और रन आउट उसी की वजह से हुए विराट कोहली, उनकी बैटिंग पे भी असर पड़ गया उस रन आउट का। और वो 10-15 मिनट की उसके बाद जो बैटिंग की, वो उस तरह की बैट्समैन दिखे नहीं जैसे कि पहले खेल रहे थे। फ्लो चली गई, प्रेशर में आ गए वो, और फिर फाइनली आउट भी हो गए। सो बहुत अच्छा दिन हो सकता था भारत का, क्योंकि फाइट तो कर रहे थे सेफ्टी, सिक्योरिटी, गुड फर्स्ट इनिंग्स परफॉर्मेंस की तरफ, टोटल की तरफ, मगर एक एक्सीडेंट से, विराट कोहली से, सारी इनिंग्स जो है वो बैठ गई। ऑस्ट्रेलियंस को बहुत दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि किस जगह पे बॉल करने हैं। हालांकि एट टाइम्स कोई 60% ऑफ द टाइम्स उन्होंने शॉर्ट बॉल किए, अगर आगे करते तो शायद ड्राइव करने के लिए तैयार हो जाते। जो बल्लेबाज हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो जब ड्राइव वाला बॉल देखते हैं तो रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो वहाँ पे फुलर लेंथ पे कम बॉलिंग की, शायद क्योंकि लंबे दराज कद के हैं तो इनकी जो नेचुरल लेंथ बनती है वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बनती है, मगर उससे फिर बैट्समैन को मौका भी मिल जाता है बॉल की मूवमेंट को परखने का। बट हैविंग सेड दैट, बहुत अच्छा दिन एंड किया ऑस्ट्रेलिया ने, और मैच मज़ेदार होगा, क्योंकि हमें पता है कि लो स्कोरिंग जो मैचेस होते हैं टेस्ट मैच में वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और मत भूलिए
कि भारत की बॉलिंग लाइनअप भी टॉप क्वालिटी की है। सो अगर ऑस्ट्रेलिया को मदद मिली है इस पिच से बॉल को हिलाने के लिए, सो भारतीय फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलेगी। और अश्विन भी है उनके पास, सो कॉम्बिनेशन बड़ा सिमिलर है। लाइन अगर उनके पास है, अश्विन ऑफ स्पिनर इनके पास हैं, फास्ट बॉलर्स क्वालिटी के दोनों तरफ हैं। सो इम्तहान कड़ा होगा इस पिच पे बैट्समैन का दोनों टीम्स के।